वेरी वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप लोग? और आप बस अच्छा, एक चीज़ है जो मैं खुद से अपने आप से पूछती भी हूँ और आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एक बात बताइए मुझे कि जब आप नेहा का अगर कोई पिछला व्लॉग देखते हैं तो जैसे ही जब आप नेहा को देखते हैं तो मतलब गुस्सा आता है या फिर लगता है कि क्या करें, ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि मैं सचिन की वीडियोस देखती हूँ ना, बट सचिन को देख के मुझे ऐसी बैड फीलिंग नहीं आती है। मतलब पता नहीं क्यों, बट मैं देख लेती हूँ वो व्लॉग। बट जैसे ही मैं नेहा का खोलती हूँ, नेहा का मैं मुंह देखती हूँ कि कितना मतलब क्या इतनी गुस्सा आती है ना कि क्या मैं करूँ कि मतलब सेटिस्फैक्शन मिले मुझे। ये चीज़ें बहुत गलत है, बट क्यों हो रही है पता नहीं। मे बी आपके साथ हो रही नहीं हो रही है, डोंट नो। एंड अब बात करते हैं जो आज वीडियो आया था नीतू दीदी के बारे में, जिन्होंने मतलब सोचो कि उनको बहुत कुछ पता है, वो उसके बावजूद भी शांत हैं। किसके लिए शांत है? जो लोग उनको लाइव इतने हजारों के बीच में नमक हराम जिनको बोल दिया गया, बिचौलिया जिनको बोल दिया गया, वो तब भी इतने सुलझे इतने समझदार हैं वो कि फिर भी वो लोग शांत हैं। मतलब इसको आप किस नज़र से देखते हैं भाई? क्योंकि मतलब ऐसे इतनी चीज़ें बोलना, इतनी चीज़ें सुन लेना, फिर भी ऐसे शांत कराया था उन्होंने अपने हस्बैंड को। और उनके हस्बैंड भी इतने काम होकर के सारी चीज़ें बताना बोलना, मतलब सच में। और जो श्वेता शर्मा है उनके बारे में भी बात करते हैं हम। अलका जी ने जो वीडियो बनाया था और सल्यूट 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 किया था, उस पर भी उनका रिएक्शन आया था और वो अलका को ही सुनाई थी। तो सब लोग अलका को ही सुना रहे, मगर इस लेडी को तब पर भी अकल बुद्धि नहीं आ रही है। जब तुमको बोला जा रहा है तुम मत पढ़ो, कचड़े में मत पढ़ो, अमित, किट्टू, फिर रुद्र, पूजा, मतलब जितने क्रिएटर्स हैं सब डांट रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब नीतू दीदी ने इतना भयंकर इल्ज़ाम भी लगाया भाई, और सही भी इल्ज़ाम लगाया कि ये किसी को ख़त्म करके मानेगी, ये बिल्कुल किसी ना किसी को ख़त्म करके मारेगी। और ये उसी चीज़ में बिल्कुल अड़ी रहती है। जब तुमको सब लोग बोल दिए हैं कि तुम मत बोलो, लाइव ऑफ, क्या जो क्या बोलते हैं कमेंट्स हैं उसको ऑफ कर दो, हो गया मैटर सॉल्व। तुमको इन्वॉल्व होना ही नहीं है बीच में, बोलने दो जिसको जो बोलना है। वैसे भी तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, इतने लोग तुम्हारे कमेंट में इतनी इतनी गालियाँ, बाप रे, इतनी इतनी RIP RIP। इससे ज़्यादा तुम जिंदा होके क्या सुनोगे अपने लिए? हाँ, तो तुम वहाँ से तुरंत निकल जाओ ना। तुमको इन्वॉल्व कौन करना चाह रहा है अपनी चीज़ों में? सचिन ने बोला कि कुत्तों की तरह तुम खड़ी रहती हो हॉस्पिटल में आकर के, सब भगाते हैं तुमको। बताओ, ये तुम अपनी मतलब चीज़ें बना रही हो अपने आप को बहुत बड़ा, पता नहीं क्या क्या बता करके। क्यों इन्वॉल्व होती हो? और मैडम जो जगत दीदी हैं उनकी फैमिली वाले, वाह यार, क्लैपिंग होनी चाहिए आप पूरी फैमिलीज़ के लिए। सब चीज़ों पे आएंगे आज। जो भैया चले गए हैं विदेश, उनके बारे में भी बात करेंगे आज हम लोग। तो एक बात बताइए, आपके घर में क्या फिर ये सब चीज़ें मतलब ऐसे अलाउ कैसे हो जाती थी? ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई, ये ऐसे अलाउ कर देना आना घर पे। और अच्छा, सचिन ने अभी बोला कि जैसे उन्होंने बोल दिया था कि हाँ आते थे, वो रहते थे जीजा भैया सब होकर के वो रहते थे, और ऐसा दामाद की तरह भी उनका अवभगत होता था जब तक उनसे बढ़िया माल मिलता रहा। एंड देन उसके बाद क्या नाम है, अच्छा उन्होंने ही बोला था शायद 2-4 दिन अपना जो भी रहते हो। फिर अभी सचिन भैया लाइव आए हैं आपके, और उन्होंने क्या बोला कि यार तुम लोग क्या बोल रहे हो, 5 दिन कौन रहता है, कौन रहता है, कौन रहता है? सही बताऊं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप मलेशिया में हैं। आप देख रहे थे ना कमेंट कैसे आ रहे थे आपके पास कि आप नहीं हैं, आप नेहा के पास गए, नेहा के पास गए, ऐसे उठते आप, लाइव चल रहा था, आप ऐसे उठते, ये बाहर का नज़ारा आप दिखाते, मालूम चल रहा था आप कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं। बट आपने वो चीज़ें नहीं की, क्योंकि भाई सही बात है, आप मिलने गए हैं लग रहा है, मुझे भी यकीन है इस चीज़ पे। मैंने तो जैसे ही सुना कि आप इतनी चीज़ों पे आप छोड़ के जा रहे हैं, भाई आप अपनी बीवी को लेके जाइए ना। आपको पूरी फैमिली के साथ बोला गया था बाहर जाने के लिए, वेकेशन में आने, आपको अकेले नहीं बोला गया था। जिसका माइंड स्टेबल ना हो, आंखें बिल्कुल घुस गई हैं सोच सोच करके कि प्यार मोहब्बत में क्या हो गया, और फिर भैया आप निकल गए। आप कितना किस हद तक गलत कर रहे हैं आपको मालूम है? आपके ऊपर भी तो गुस्सा आ रही है ना, आप कितना ज़्यादा गलत कर रहे हैं, कहाँ किस हद तक। इस तरीके से तो हरकतें नहीं करना चाहिए आपको।
जो भी चीज़ें आज मतलब हुई हैं, जैसे बैक टू बैक सबके लाइव आ रहे थे, बैक टू बैक सबके वीडियोस आ रहे थे, इतनी इतनी चीज़ें मालूम चल रही थी कि बाबा रे बाबा। सबसे ज़्यादा तो वही नीतू दीदी का ही जान करके लगा, जो उनकी वीडियोस थी। और वीडियोस बताओ कैसी, सब सोच रहे थे ना कैसी रिकॉर्डिंग होगी, कुछ उटपटांग होगा। यही कि उनको नहीं पसंद थी, वो गाली दे रही थी किसी और को, और इसीलिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। यही सब रीज़न था उनको ब्लैकमेल करने का। बट आज भी सबसे अच्छी बात यही लगी, जब वो आई तो उन्होंने अपनी मर्यादाएं रखी और उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा सुना। ये होती है, तुम लोग देख लो कि जब तुम सोचो, भैया ने क्या बोला कि जब तुम आए थे तो भी मैं खड़ा था। कौन थे तुम्हारे साथ? कोई नहीं थे, तुम्हारे रिश्तेदार एक एक लोग नहीं थे, और उन्हीं के साथ तुम लोगों ने गलत कर दिया। उन्हीं का नाम, गंदे कपड़े तक मतलब ले जा करके देते थे भाई, इस हद तक उन्होंने हेल्प की है। मतलब सोच सोच के लगता है कि यार तुम लोग किस मिट्टी के किस पत्थर के बने हुए हो। और अंकल आंटी, आंटी तो महान है भाई। आंटी को भी देख के मुझे वैसी फीलिंग आती है जस्ट लाइक नेहा। अब अच्छा लगे किसी को या बुरा लगे, मुझे भी वैसी फीलिंग आती है। और सबसे बेकार बात ना ये सचिन वाली है, जो आज सचिन मनीषा को छोड़ करके चला गया है। मनीषा भी ठीक नहीं है, और फिर भी मनीषा को छोड़ करके चले गए। क्या सोच के छोड़ करके चले गए? ये सारी चीज़ें करनी चाहिए आपको भाई। जब घर परिवार में दिक्कतें चल रही हैं, बहन वहाँ अलग बोल रही, भाई वहाँ अलग बोल रहे हैं, तो आपको रह करके घर में चीज़ें सुलझानी चाहिए, ना कि उलझा करके। विदेश आप कह रहे हैं कि मैं आया हुआ हूँ, मैं 2 महीने का मेरा वीज़ा है। आप भाई दिखाओ, प्रूफ दो, आपको मालूम है ये चीज़ें। और सोचो ऐसे में आप कहीं चले गए, कितनी बड़ी बात है ये, है ना। अरे यार ये देखो, ये ना अभी साइको है, ये मुझे मालूम था कि ये लोग अभी मिलेंगे फिर बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे फिर बिछड़ेंगे, जस्ट लाइक। और उसकी तो अब शादी हो नहीं रही है, तो सचिन के तो मन का हो गया यहाँ पे भाई, है ना। अब तो उसकी शादी हो नहीं रही है, अब वो भी क्या पता भाई खुल के आ जाए और कहीं ना कहीं भाई शादी कर ले। अब जो भी मैटर हो, अब देखो अब आप लोग आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। मैं भी बस बैठी हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या होने वाला है अब। क्योंकि अभी तो देवी जी आई नहीं है, और देवी जी आने से याद आया है कि अलका जी ने आज अपने लाइव में अल्टीमेटम दिया था कि अगर 7 बजे तक वीडियोस नहीं आता है तो मैं एक वीडियो बना करके पोस्ट कर दूंगी। आई थिंक 8 बजने वाले हैं, आया नहीं मैडम आपका वीडियो। आपने बैकफुट लग रहा है हुई नहीं है, अभी लग रहा है एक आध दो लाइव आप आएंगी। इतना लोग आपको बोल रहे हैं, आपके अंदर से इतना आता है कैसे भाई? ऐसे जी कैसे लेते हो तुम लोग कि एक एक लोग उंगली पे गिनो तो शायद उंगलियां कम पड़ जाएंगी, इतने लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, इतने लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, मगर फिर भी तुमको कोई नहीं। बेशर्म तरह है हंसते हुए आ जाती हो तुम। मतलब बस तुम ही जैसे लोगों से सीखा है नेहा ने, तुम ही जैसे लोगों से ही सीखा है नेहा ने कि भाई बेशर्मी के साथ बस पैसा आने दो। उसके बाद तो बोल देंगे कि नहीं नहीं हमारा घर नहीं चलता है यूट्यूब से। मैं तो यही देख करके दंग रह जाती हूँ कि खाना भी यही है, पहना भी यही है, फिर लाइफ स्टाइल भी दूसरों की तरह चाहिए, तो उनके पीछे पीछे नाचना भी है ना। अच्छा किस लिए आप पीछे पीछे घूमते हो? क्यों आप किसी के मैटर में घुस जाते हो जब आपको कोई पूछता नहीं है, जानता नहीं है, देखता नहीं है? बताओ, है कोई रीज़न? चलो फ्रेंड्स, अब आते हैं, फिर नई कोई चीज़ें आती है तो मैं ज़रूर अपडेट लेकर के आऊँगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून गाइस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।